प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 का जो मतलब बीएससीडी वाला जो पोर्शन है, उसमें एक चैप्टर आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 1 या 2 नंबर का हर सेट में आपको सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है और हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है कि भाई सारे मतलब जितना भी सिंबल है सारे को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ सिंबल जो एग्जाम ऑफ व्यू से एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम को नजर में रखते हुए जो मतलब लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, आप कितना सिंबल को याद करते रहोगे। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है आपका कि मान के चले भाई कोई भी आपको सिंबल दे देगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए रेजिस्टेंस का आपको सिंबल दे दिया, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आपको वो सिंबल को देख करके आपको पहचानना होता है कि भाई ये सिंबल किस चीज का है। ठीक है, यही होता है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेनली 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है आपका फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं, एक होता है मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, चैप्टर का नाम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल सिंबल, दो नंबर पे होता है इलेक्ट्रिकल सिंबल, थर्ड नंबर पे होता है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, बेसिकली आपको इस चैप्टर में ना यही आपको 3 चीज पढ़ना होता है। एक मैकेनिकल सिंबल, एक इलेक्ट्रिकल सिंबल, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ठीक है, तो तीनों को हम जो बारी बारी से एक एक करके हम देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जैसे होता है आपका 1 नंबर मैकेनिकल सिंबल। मैकेनिकल सिंबल। अब इसमें जो है ना काफी सारे सिंबल आ जाते हैं, लेकिन हमको जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हमको देखना है। ठीक है, तो मैकेनिकल सिंबल में अगर इसको हम देख लें तो इसमें आप नंबरिंग करके आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा। ठीक है, आपका एक ये हो जाता है, इधर से हम लिखते हैं, यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ए नंबर दे करके लिख सकते हैं। आपको इस टाइप का अगर सिंबल कहीं पे भी अगर देखने को मिले, इस टाइप का ऐसे एक बॉक्स में ये तिरछी लाइन से हैचिंग किया हुआ मिले ऐसे इस टाइप का, तो ये सिंबल बेसिकली किस चीज का होता है पता है आपको? स्टील हो गया, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और इसके एलुआ है, मतलब इसके जो एस को ये एलुआ हो गया। ठीक है, ईटीसी। इस टाइप का अगर सिंबल आपको जहां पे मिल जाएगा वो ये आपका स्टील या फिर कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, नंबर बी पे आप देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब बी में मान के चलते हैं अगर कोई सिंबल आपको इस टाइप को देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, आपको ये सिंबल जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये सिंबल कैसे आया, भाई ये आपको दिमाग में मतलब सेट करके रखना होगा, तब जा करके आपको वहां पे लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का सिंबल देखने को मिल जाता है, ये इधर से हैचिंग लाइन, इसको जो ये तिरछा वाला लाइन है ना भाई, इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको देखने को मिल जाए, इस टाइप ऐसे एक इधर से हो गया और एक आपका इधर से अगर देखने को मिल जाए, इस टाइप ऐसे मिल जाए, थोड़ा इस टाइप का मिल जाए, तो इसको ये जो फिगर है आपको इसको क्या बोलते हैं पता है? लीड, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको फिगर मिल जाए, ये जो आपका तिरछा लाइन है इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं भाई, ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर सी ले लेते हैं। ठीक है,
नंबर सी में अगर इस टाइप का आपको कहीं पे भी अगर सिंबल मिल जाए, ये जो आपका सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसमें आपको ऐसे डॉट भी मिलेगा, एक हैचिंग लाइन, एक डॉट हैचिंग लाइन, ठीक है। एक डॉट लाइन, डॉट हैचिंग लाइन और एक हैचिंग लाइन, आपको कंटिन्यूअस हैचिंग लाइन और डॉटेड हैचिंग लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको देखने को मिले तो इसको इसको ब्रास बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, गन मेटल बोलते हैं, ठीक है। नंबर डी में ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का सिंबल, ये आपको जो है ना, जितना भी सिंबल हमने बता रहा है आपको, जितना भी सिंबल हम लिख रहे हैं सारे को आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप का एकदम डायरेक्ट आपको हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस टाइप का जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप का सिंबल अगर आपको जहां पे भी देखने को मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्लास है, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, ठीक है। नंबर डी ई में ले लेते हैं, ठीक है। नंबर डी में हो गया, अगर इस टाइप का आपको कहीं भी सिंबल मिल जाए देखने को, ऐसे डॉटेड हैचिंग लाइन, इस टाइप का, ये जो तिरछा लाइन हम लिख रहे हैं ना, ये इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। डॉटेड हैचिंग लाइन इस टाइप का अगर जहां भी मिल जाए आपको, इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, मार्वल का ये सिंबल है, मार्वल का। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, इसमें आपको मैकेनिकल सिंबल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल पढ़ना है, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल सिंबल में इतना सारे आ जाते हैं, ठीक है। और भी हम बताने वाले हैं कि अभी मैकेनिकल सिंबल में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का एक बॉक्स मिले, उसमें आपको तिरछा हैचिंग लाइन आपको जब भी मिल जाए, तो उसको आपको स्टील, कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। और इस टाइप का ये बॉक्स में दो टाइप का आपको हैचिंग लाइन मिले, एक इधर से और एक इधर से, तिरछा लाइन है, तिरछा हैचिंग लाइन, तो इसको हम बोलते हैं लेड, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल, ठीक है। और इस टाइप का बॉक्स अगर मिल जाए आपको, एक डॉटेड हैचिंग लाइन, एक कंटिन्यूअस हैचिंग लाइन, तो इस टाइप का जो भी सिंबल होता है उसको हम ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल बोलते हैं, ठीक है। आपको एक बॉक्स में इस टाइप का सिंबल जहां भी आपको मिले, तो इसको हम ग्लास बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप का आपको सिंबल जहां पे मिले, डॉटेड हैचिंग लाइन, इसको मार्बल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मिटा करके फिर और भी इसमें सिंबल है मैकेनिकल में, तो और भी हम बता देंगे, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, देख लिए होंगे, ठीक है। हम मिटाते हैं इसको। अब एफ नंबर में देख लेते हैं इसको, ठीक है। एफ नंबर में आपका क्या होता है, अगर कोई भी इस टाइप का आपको सिंबल मिल जाए देखने को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको ये हॉरिजेंटल लाइन मिल जाएगा ऐसे, और फिर वैसे ही आपको ये जो है इस टाइप का तिरछा लाइन मिल जाए, ठीक है। हैचिंग लाइन जिसको बोलते हैं, इस टाइप का आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसका बेसिकली नाम क्या देते हैं पता है, रबड़ बोलते हैं इसको, रबड़, वैक्स, रबड़ या वैक्स जो भी आप बोलिए, वैक्स, ठीक है। और अगला और भी सिंबल, काफी सारा सिंबल है, लेकिन एग्जाम ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का कहीं भी सिंबल मिल जाए, ये इस टाइप का, इसमें ऐसे ऐसे बिंदा बिंदी इस टाइप का, इसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। ये सारे सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। दिमाग में आपको हमेशा रखना है ये सिंबल को, अर्थ इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको इस टाइप का सिंबल अगर मिल जाए आपको,
इस टाइप का सिंबल मेनली ऑयल, पेट्रोल, ऐसे ही मतलब आपका लिक्विड वाला जितना भी सब्सटेंस है, ठीक है, लिक्विड वाला जो भी पार्ट होता है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, इसको हम इस टाइप के सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। आपको बस याद रखना है। मैकेनिकल सिंबल में इतना ही सिंबल काफी हो जाता है आपका, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो एग्जाम ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखना है। आप इसको देख लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे एक ये बॉक्स में एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे रहेगा और आपका तिरछा वाला लाइन जिसको आप क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइन, इस टाइप को मिलेगा तो इसको रबड़ या वैक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको एक बॉक्स में ऐसे ऐसे बूंदा बूंदी मिल जाए तो इसको अर्थ बोलते हैं। और इस टाइप का बॉक्स में आपको यहाँ पे एक, इसका मतलब ये होता है कि भाई हम शो कर रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक में मेरा पानी है, ऊपर वाला पोर्शन जो भी है मेरा खाली है, ठीक है, इससे यही होता है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको कहीं पे भी अगर फिगर मिल जाए तो आपको या तो मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो लिक्विड वाला सब्सटेंस, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, वाटर, ठीक है। ये वाला तो चलो ठीक है, मैकेनिकल वाला आपका आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल, उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होता है ये खास करके आपको यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैकेनिकल में आपको हो सकता है आए भी या फिर नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल वाला जो अभी हम सिंबल बताने वाले हैं इसमें मतलब 15 से 16 सिंबल बताएंगे, इससे हूबहू आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप बस देखते रहिए ये इसको, ठीक है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नंबर पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक, एक नंबर पे जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल इसका सिंबल अगर देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको एक बड़ा बनाना है, एक छोटा बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, ठीक है। दूसरा नंबर में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी ये होता है कि भाई दो चार सेल को मतलब सेल को जोड़ करके हम बैटरी बना सकते हैं। तो बस सिंपली आपको सेल को जो है ऐड करते जाना है, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, ऐसे करके। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये निगेटिव हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। तो कई सारे सेल को हम जोड़ करके जो है बैटरी बनाते हैं। तो इसी ये यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे सेल को एक से इलेक्ट्रिक सेल हमको दर्शाना था तो यहाँ पे एक सेल हम दिखा दे, लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी हमको दिखाना है यहाँ पे। तो कई सारे सेल को जोड़ करके हम बैटरी बनाते हैं, तो ये आपका बैटरी का सिंबल हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है इसको। अब तीसरा नंबर पे आ जाता है ओपन स्विच, ओपन स्विच, ठीक है। अब इसका सिंबल आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे। ये मतलब दो वायर है, इसमें आपको कनेक्ट नहीं करना है, ये हो गया आपका ओपन स्विच, ठीक है। अब आ जाता है 4 नंबर पे आ जाता है क्लोज स्विच, क्लोज, क्लोज स्विच सिंपल, इसको भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बस इसको आपको क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ये आपका हो गया क्लोज स्विच, ठीक है। सारे आपको एक बार रिकैप कर लीजिए सब सारे लोग, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए सारे को, ठीक है, वायर ज्वाइंट। तो वायर ज्वाइंट का बेसिकली इस टाइप ऐसे सिंबल होता है, ये हो गया आपका, ये हो जाता है वायर ज्वाइंट, ठीक है। एक बार हम पहले सारे को बता देते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। वायर क्रॉसिंग, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग को आपको बस सिंबल ऐसे, ये जो दर्शा रहा है, ये जो ऐसे वाला दर्शा रहा है, ये वाला पोर्शन ये आपका दर्शा रहा है कि भाई यहां से वायर को हम क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो वायर क्रॉसिंग का ये सिंबल होता है, ठीक है, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, वायर क्रॉसिंग का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इसका सिंबल आपको अगर देखा जाए, एक सेकेंड आप,
ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। आप सारे को मतलब जो है ना दिमाग में मतलब आपको सेटअप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 8 नंबर पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का आपको सिंबल जो है ना ऐसे बनाना है। ये हो गया रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में मतलब क्या हो रहा है कि भाई आपका इसका जो रेजिस्टेंस मतलब वेरी कर रहा है, तो इसका सिंबल बस आपको वैसे ही आपको रेजिस्टेंस बना देना है, ठीक है। इसके बाद इसको वेरिएबल का सिंबल ये होता है, इसके ऊपर अगर हम ये दे देते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसका अगर देखा जाए तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका कैपेसिटर। 11 नंबर पे नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का ही होता है। ये आप ऐसे बना लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइप का कुछ सिंबल दे देना। ये हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर। दोस्तों एक मिनट देखना यार हमारा, ये कुछ इस टाइप का हो जाता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। एक बार आप इसको रिकैप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाला जो है उसको हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस टाइप का होता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक बैटरी इस टाइप का होता है। ओपन स्विच ऐसे करके आपको बस ये ध्यान में रखना है। क्लोज स्विच ये हो गया। वायर ज्वाइंट ये हो जाता है, ठीक है। वायर क्रॉसिंग ये हो जाता है आपका। ट्रांसफार्मर का कुछ इस टाइप का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का कुछ इस टाइप का सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको बस रेजिस्टेंस बना देना, उसके बाद आपको एक वेरिएबल वाला सिंबल आपको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। कैपेसिटर का आपको यहाँ पे इस टाइप का लगा देना। वेरिएबल कैपेसिटर का कुछ इस टाइप का वेरिएबल ये कर देना। सारे आपको मतलब याद हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 11 टोटल नंबर, 11 नंबर तक हमने बता दिया, ठीक है। अब 12 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले आपको कि मोटर का सिंबल क्या होता है, तो मोटर का भाई सिंबल सिंपली आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। सिंपली आपको ऐसे बना लेना है, ऐसे बना लेना आपको। उसके बाद ये कर लेना है ऐसे, यहाँ पे सिर्फ एम लिख देना है। ये आपका मोटर का सिंबल हो जाता है, ठीक है। नंबर 13 नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटर। जनरेटर का भी सेम इस टाइप का ही होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। बीच में आपको जी का सिंबल बना देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दे देना, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को शो कर देना आपको, ठीक है। ये हो गया जनरेटर का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम अर्थिंग का। अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है। पहले बड़ा देना, फिर छोटा देना, फिर छोटा देना, फिर छोटा, ऐसे करके ये आपका अर्थ वाला सिंबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का अगर सिंबल देखा जाए कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आप इसको मत समझिएगा, ठीक है। इंडक्टेंस का कुछ इस टाइप का सिंबल होता है, ठीक है। मेनली जितना भी हमने अभी आपको बता दिए है, ये सारा इलेक्ट्रिकल सिंबल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसमें और एक दो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई एसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का सिंबल क्या होता है, तो एसी, एसी करंट का सिंबल ये होता है आपका, ठीक है। कुछ इस टाइप का जाता है। और डीसी करंट का अगर सिंबल देखा जाए तो डीसी में होता है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका डीसी का सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही सिंबल इलेक्ट्रिकल सिंबल के अंतर्गत आता है। आप बस इतना ही देख लेना, एग्जाम से पहले आपको देख करके बस याद रखना है। हु मतलब जो है ना आपको क्वेश्चन इसी टाइप यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली सिंबल ये तो हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसको, मोटर का ये हो जाता है सिंबल, ऐसे बना करके बीच में मोटर दे देना। जनरेटर का ये हो जाता है सिंबल, ये बना करके बीच में जी दे देना। पॉजिटिव और निगेटिव ये जो है ना टर्मिनल को भाई शो करते रहना, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग का ये हो जाता है सिंबल, इंडक्टेंस का ये हो जाता है, एसी करंट का ये, डीसी का ये हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। मेनली ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है ना इलेक्ट्रिकल सिंबल से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देख लेते हैं। यार एक बार लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के अंतर्गत भी हम लोग 10 से 12 सिंबल को देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, ज्यादा को हमको नहीं देखना है। तो इसमें आपको गेट वेट से थोड़ा सिंबल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप नंबर 1 में नोट कीजिएगा। नंबर 1 में आपको नोट करना है एंड गेट। आपको नोट करना है एंड गेट। एंड गेट का कुछ इस टाइप का सिंबल हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे बना लेना है, ये कर लेना है, ठीक है। एक सेकंड यार, कुछ इस टाइप का आपको कर लेना, ध्यान में रखना है ये सारी चीजों को, ठीक है। ए और बी आउटपुट हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये आपको बिंदा, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी में होगा यहाँ पे बिंदा लगेगा, किसी में यहाँ पे लगेगा। तो ये आपको जो है ध्यान में रखते हुए आपको जो है ना सिंबल को याद करना है, ठीक है। उसके बाद इसका आउटपुट होगा y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। ये आपका एंड गेट का सिंबल हो जाता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट देख लेते हैं और गेट। और गेट, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका सिंबल बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। 2 इनपुट ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद y इक्वल्स टू ए प्लस बी, कुछ इस टाइप का और गेट का सिंबल होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉट गेट, 3 नंबर में नॉट गेट। ये सारी चीजें आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम टू सेम मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉट गेट का सिंबल अगर देखा जाए तो आपको ऐसे कर लेना है, एक ये हो गया, यहाँ पे आपको ऐसे रखना बिंदा, ये कर लेना, ये कर लेना। इनपुट में ए अगर हम देंगे तो वाई में आपको ए बार, ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। नॉट गेट। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर, ठीक है, नैंड गेट। नैंड गेट अगर देखा जाए एंड और एंड प्लस और को जोड़ करके नैंड गेट बनाया जाता है, ठीक है। एंड और नॉट गेट को जोड़ करके एंड प्लस नॉट गेट, ठीक है, इसको जोड़ करके नैंड गेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है। आपको ये ले लेना है, उसके बाद इनपुट में दे देना ए बी एन ए एंड नैंड गेट, और y बराबर ए नैंड गेट है ना बी, ठीक है। कुछ इसका इस टाइप का इसका ये डायग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो ना मतलब ये कैसे आया नहीं आया आपको उतना नहीं करना है। ये अगर उतना डीप में आप जाएंगे ना तो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका जो ना सिंबल खास करके एंड गेट कैसे होता है, और गेट का ये होता है, नॉट गेट का ये होता है, आपको सिंबल याद रखना है भाई। सिंबल को याद रखना ही होगा, मतलब
डायरेक्ट आपको जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप को आपको मतलब दे देगा, कोई एक सिंबल दे देगा, आपको बोलेगा कि भाई इसमें मान के चलते हैं ये 4 सिंबल दे दिए, इसमें आपको पूछ लेगा कि भाई एंड गेट कौन सा है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें आपको टिकअप कर देना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आपको बस एक बार दिमाग में ये सेट कर लेना, ठीक है। नॉर गेट, नॉर गेट को अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गया, 2 इनपुट हम देते हैं ए बी, और एक चीज यहाँ पे आपको इसमें ये लगाना है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हो जाता है आपका नॉर गेट का सिंबल, ठीक है। आप एक बार सारे को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर में आपको एक्स और गेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक्स और गेट, ठीक है। आप सारे को देख लीजिए। एक्स और गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। आपको पहले ऐसे बना लेना है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये शो करना है, ठीक है। इसका 2 इनपुट हम दे देते हैं, ये 2 इनपुट रहा आपका ए बी, 2 इनपुट रहा ए बी। इसके बाद आउटपुट इसका रहेगा y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी ए बार। कुछ इस टाइप का इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे आपको कई सवाल भी मिल जाएगा। इनपुट में आपको कुछ दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसका आउटपुट क्या होने वाला, वो भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर होगा तो किसी दिन हम एक वीडियो में वो भी हम सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है। और 7 नंबर में अगर देखा जाए तो एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ठीक है। आप सारे को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्स नॉर गेट, इसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए कैसे होता है, आपको ऐसे बना लेना है, ऐसे बना लेना है, उसके बाद ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये y 2 इनपुट हम ले लेते हैं ए बी, वाई इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी ए बार पर ये, ठीक है। इसका कुछ इस टाइप का सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सारों को एक बार याद कर लीजिए। एंड गेट का आपका इस टाइप का होता है, ठीक है। और गेट का आपका देखा जाए तो बस ऐसे, आपको ये तिरछा लेना है दोस्त और गेट के लिए, ठीक है। आपको जैसे हम बनाए वैसे ही याद रखना है। नॉट गेट के लिए कुछ इस टाइप का हो जाता है। नैंड गेट, अगर आपको एग्जाम में अगर बोल दे कि भाई नैंड गेट जो है ना किसको किसको मिला करके हम बनाते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान में ये ध्यान में रखना है कि भाई एंड गेट और नॉट गेट को मिला करके हम नैंड गेट बनाते हैं, ठीक है। नॉर गेट इसी टाइप का आपका नॉर गेट, नॉट और गेट को मिला करके नॉर गेट बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इस सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक्स नॉर गेट ये आपका हो जाता है, एक्स और गेट का कुछ इस टाइप का सिंबल हो जाता है, ठीक है। आप सारे को ध्यान में रख लीजिए। और भी 2-4 ये है उसको भी हम देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं मिटा करके। इतना करने के बाद और आपको 3-4 जो है ना इसमें सिंबल देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे कि आपको पीएन जंक्शन डायोड का मिल जाता है, पीएन डायोड, पीएन डायोड, पीएन डायोड, ठीक है। इसका सिंबल अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है। भाई ये मत आप लोग सोचना यार ये क्या मतलब पढ़ा रहे, इसका सिंबल जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट आपको छपेगा वहां पे, ठीक है। आपको बोल देगा पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आपको वहां से बस इसको ये करना होगा कि भाई पीएन जंक्शन का कौन सा सिंबल होता है, उस पर आपको टिकअप करना होगा, ठीक है। तो पीएन जंक्शन का कुछ इस टाइप का सिंबल होता है। आपको यहाँ पे ऐसे ले लेना, ऐसे ले लेना, ये ले लेना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये ठीक है। ये आपका पीएन डायोड का सिंबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीनर डायोड, जीनर डायोड, जीनर डायोड, इसका अगर सिंबल देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है जीनर डायोड का, ठीक है। ये आपको ऐसे बना लेना है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया जीनर डायोड का सिंबल, ठीक है। इसी टाइप का सारे को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टनल डायोड, ठीक है।
नेक्स्ट, टनल डायोड। टनल डायोड का अगर सिंबल हम देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ले लेना, ये कर ले। अच्छा एक सेकंड यार, टनल डायोड, ये सिंबल आपका टनल डायोड का हो जाता है, ठीक है। आपको एकदम सिंपल को जो है ना, मतलब जितना भी आपका सिंबल है सारे को आपको मेमोरी में सेट कर लेना है। आपको हूबहू एकदम क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी टॉपिक से, ठीक है। अब आ जाता है क्रिस्टल डायोड। पहले एलईडी ले लेते हैं हम, ठीक है। एलईडी, अगर एलईडी का सिंबल देखें तो एलईडी का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे आपको ले लेना है। ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, आपको यहाँ पे दो ऐसे एरो लगा देना है, ठीक है। ये आपका एलईडी का सिंबल हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड, इसका अगर सिंबल हम देखें तो कुछ इस टाइप का एकदम सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको इस पे बस 3 गो ऐसे आपको इस टाइप का लगा देना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिस्टल डायोड, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है ना इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। आप 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा ना, आपको सारा चीज मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इस चैप्टर से जो है ना 1 या 2 नंबर आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। 1 या 2 नंबर का आपको 1 या 2 सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर बस इतना ही था इसके ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग बताना कि मतलब ये चैप्टर कैसा रहा। अगर आपको इसी टाइप का अगर छोटा छोटा शॉर्ट नोट चाहिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है, तो हम ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे।